अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ प्रोकैरियोट्स और हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन मोड ऑफ रेस्पिरेशन और भी बहुत कुछ बैक्टीरिया के डोमेन बैक्टीरिया हमने स्टार्ट की थी ना, राइट। और हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हमने यहाँ से ऑनवर्ड्स पढ़ना है। अच्छा, हमने बात की जो हमारी डोमेन बैक्टीरिया है वो वन ऑफ 3 डोमेन्स है जो लाइफ पे अर्थ पे इवॉल्व की, सही। अब डोमेन बैक्टीरिया को मैं डिवाइड कर सकती हूँ मज़ीद 5 फाइलम में, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले है प्रोटोबैक्टीरिया, उसके बाद ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसके बाद स्पाइरोकीट्स और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो एक टेबल 6.4 डिस्कस करते हैं जिसमें नज़र ही नहीं आता तुम्हें। 6.4 डिस्कस करते हैं जिसमें हर ग्रुप को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा और आपको इसमें से याद क्या करना है। ये लोग पूछ सकते हैं आपसे, डिफरेंसेस पूछ सकते हैं, या ये बोल सकते हैं डिफाइन करें स्पाइरोकीट्स को या डिफाइन करें प्रोटोबैक्टीरिया को, तो आपको ये भी आना चाहिए। और साइनोबैक्टीरिया के ये कैरेक्टर्स भी पूछ सकते हैं। ये जो मैं चीज़ें बताती हूँ ना कि ये पूछ सकते हैं, इसको कहीं नोट कर लिया करो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ टेबल 6.4 फ्रॉम पेज 123 और हमने पढ़ना है कि ग्रुप डोमेन बैक्टीरिया के अंदर 5 फाइलम्स हैं। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर प्रोटोबैक्टीरिया है, क्लाइमेडीज है जिसको हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और स्पाइरोकीट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अच्छा, अब इसके कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से, जो मेरे साथ साथ तुम याद करते जाओगे। ये सारे बैक्टीरियाज ही हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल का तो रट्टा लगाना है, लेकिन उसका भी मैं तरीका बता देती हूँ आपको। जो प्रोटोबैक्टीरिया है ना, वो फ्री लिविंग होता है, ठीक है। फ्री लिविंग होता है, या ये पैथोजेनिक यानी कि हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैथोजेनिक भी हो सकता है। जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो याद करोगे बस, ठीक है। उसके अलावा इसकी एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और सैल्मोनेला, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमें स्टमक का अल्सर कॉज करता है, यानी कि देख रहे हो ना, पैथोजेनिक बीमारी कॉज कर रहा है। जबकि जो सैल्मोनेला है वो फूड पॉइजनिंग, यहाँ भी ये बीमारी कॉज कर रहा है। लेकिन ऐसे प्रोटोबैक्टीरिया भी होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं और हमें नुकसान नहीं पहुँचाते। उसके बाद आ जाता है बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी तुम्हें ये बता दूं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है, हमने बात की थी ना बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक चीज़ होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है वो बहुत कम होती है, सही है, कम होती है, लो होता है। और इनकी एग्जांपल आपके पास ये लिखी हुई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज करती है एसटीडी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। इसका आपने बहुत मुश्किल नाम है, आपके लेवल का नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि इसको याद कर लो, ठीक है। अच्छा, और ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है, ये फ्री लिविंग हो ही नहीं सकते, ज़रूर के ज़रूर ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहीं मौजूद है तो ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये पैरासाइट है, ठीक हो गई बात। फिर आता है स्पाइरोकीट्स। मुझे पता है चैप्टर थोड़ा सा सूखा है, लेकिन करना तो है ना बच्चों। उसके बाद स्पाइरोकीट्स जो होते हैं, सबसे मज़े की बात है इनकी शेप जो होती है ना, स्पाइरल टाइप की और लंबी सी होती है, स्पाइरल शेप्ड होती है, और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी कि खुले माहौल में रहने वाले, खुश रहने वाले, आज़ाद रहने वाले और हमें नुकसान ना पहुंचाने वाले। और ये पैथोजेनिक भी होते हैं, ठीक है, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, यानी नुकसान पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं। अच्छा, इनकी मज़े की बात ये कि इनका तो एक तो ये कि बॉडी बड़ी लंबी होती है, उसके अलावा इन पर एक फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। तो ट्रैपोनेमा पलाइडम बहुत आसान एग्जाम्पल है जो आपके पेपर में आ सकती है, ट्रैपोनेमा पलाइडम। और ये क्या कॉज करती है, सेफेलिस, यानी कि यहाँ पे ये डिजीज़ कॉज कर रही है, ठीक है ना। तो लेकिन ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा जो फ्री लिविंग नहीं हो सकते। फिर साइनोबैक्टीरिया जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इनको एक नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गाए का, और इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये वाटर में, पानी में रहते हैं, सही हो गई बात। और हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है प्रोक्लोरोकोकस की, जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, प्रोक्लोरोकोकस। ज़बान लड़खड़ाए तो नो प्रॉब्लम, हम इंसान हैं और अल्लाह ताला ने ऐसी ही बनाई है हमारी ज़बान कि कुछ वर्ड्स में लड़खड़ा भी सकती है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रोक्लोरोकोकस, हिज्जे करके पढ़ो जैसे कायदा पढ़ते थे। एनीवेज, ये अर्थ पर सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है।
सही है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इनके अंदर जो सेल वॉल है, यहाँ पे लो पेप्टाइडोग्लाइकेन था, यहाँ पे हाई कंटेंट है तो थिक सेल वॉल हुई, और इनके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। इन दोनों को ना हम मज़ीद डिटेल में भी पढ़ेंगे, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को। इसके अलावा ये भी अगर कहीं मौजूद हैं तो पैथोजेनिक होंगे या डीकम्पोजर होंगे, जो सॉइल में रहकर डीकम्पोज रिसाइकलिंग का काम कर रहे होते हैं। इनके एक एग्जाम्पल अगर करना चाहते हो तो कर लो, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, जो बॉटुलिज्म कॉज करती हैं, या बैसिलस एंथ्रेक्स जो एंथ्रेक्स कॉज करता है, तो पैथोजेनिक है ना, तो बीमारियां बेचारे कॉज कर रहे हैं, करनी है तो कर लो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी कि एक बार इन सबका पढ़ लो, बाकी करनी है तो कर भी लो रट्टा। अभी तक मैंने सबका आपको बता दिया है, पढ़ एक बार हिजे करके पढ़ लो ना। अच्छा, ग्राम नेगेटिव का भी बता ही देती हूँ कि क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस है जो STD कॉज करती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इन सब का ना आप पढ़ लो, अलबत्ता आपको पता होना चाहिए, ये पता होने चाहिए, और इनको एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लो। तो हमने टेबल 6.4 देख लिया, और अब मैंने जैसे बताया कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में वो शॉर्ट नोट लिखने को दे देते हैं कि 5-6 पॉइंट्स लिखें, तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले मोस्ट प्रिमिटिव, बहुत पुराने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और ये बहुत प्रिमिटिव हैं, मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे ज़्यादा पहले रहने वाले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में भी और लो टेम्परेचर में भी। ये सबसे पहले फाउंड किए गए थे, पाए गए थे इक्वेटिक एनवायरनमेंट में, यानी कि समंदर वगैरह में। उस वक्त अर्थ के पास जब ये इवॉल्व हुए, जब ये फाउंड हुए नहीं, हम फाउंड तो उस वक्त होंगे ना जब हमने इनको फाउंड किया। फाउंड कहाँ हुए, मिले कहाँ पे, इक्वेटिक एनवायरनमेंट में, पानी वगैरह में। लेकिन जब ये इवॉल्व हुए थे, जब ये बने थे, तब अर्थ के पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी। वही सारी कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई थी, कहानी सुनाई थी ना एक, वही वाली कहानी। फिर उसके बाद इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और प्रोवाइड किया इन्वायरमेंट को, अर्थ को ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन जब आ गया तो हम जैसे इस पर बनने लग गए। एनीवेज, इसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इसके अंदर फाइलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। फाइलामेंट जैसे तस्बीह के दाने होते हैं वैसा स्ट्रक्चर होता है, और इनके स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक जगह होती है हीट्रोसिस्ट, ठीक है। हीट्रोसिस्ट के अंदर क्या होता है कि एलिमेंटल नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है। इतना याद कर लो कि जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है, यानी कि फिलामेंटस से क्या मतलब कि तस्बीह के दानों जैसा होता है, और इसके अंदर कुछ खास जगहें होती हैं जिसको हम कहते हैं हीट्रोसिस्ट, जैसे 2 दानों के बाद हीट्रोसिस्ट, 2 दानों के बाद हीट्रोसिस्ट। और हीट्रोसिस के अंदर एलिमेंटल नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, इसीलिए हम इसे एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है ना, तो इसलिए साइनोबैक्टीरिया भी फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पर एक रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है कि साइनोबैक्टीरिया फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल क्यों होते हैं। फिर ये होता है कि ये जो है साइनोबैक्टीरिया जिस वाटर में होते हैं उसको कंटेमिनेट, उसको ख़राब कर देते हैं, कंटेमिनेशन कर देते हैं, और अगर हम ऐसा पानी पी लें तो हमें गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है, ठीक है, बीमारी हो जाती है। गैस्ट्रोएंटराइटिस इज़ अ नेम ऑफ अ कंडीशन जो एसोसिएट है आपके स्टमक के साथ। इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन ग्रीन पिगमेंट ज़रूर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट वो पिगमेंट होता है ना प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, फिर भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दूसरे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, मसला ही नहीं है। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं वो आपसे नाम लिखने को दे सकते हैं। कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन, फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोबिलिन ब्लू कलर का होता है और फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का होता है। ये इस ब्लू पिगमेंट की वजह से ही ये ब्लू ग्रीन एल्गे खिलाते हैं। हमने पढ़ा था ना ये अभी, उसमें पढ़ा था टेबल में कि ब्लू ग्रीन एल्गे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होता है फाइकोबिलिन, यानी कि ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये ब्लू ग्रीन एल्गे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अल्लाह हाफिज़।